औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम तर हम्दो सना उस पाक परवरदिगार आलम के लिए ज़ेबा है जो कायनात का खालिक और मालिक है। तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात है। शुक्र परवरदिगार आलम का कि जिसने 1,24,000 अम्बिया को खल्क़ किया, जिसने 12 इमाम रहबर व हादी हमारी हिदायत के लिए भेजे, जो कि क़ाइम आले मोहम्मद इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम तक है। जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि परवरदिगार आलम ने हमारे दिलों में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत को कायम रखा और हम उम्मत मोहम्मदी हैं जिसकी नबूवत क़यामत तक कायम रहेगी। वैसे कम 1,24,000 अम्बिया को मानने वाले हैं, लेकिन शुक्र है परवरदिगार आलम का हम उस नबी की उम्मत हैं कि जिसकी नबूवत क़यामत तक कायम रहेगी, जिसकी किताब क़यामत तक बाकी रहेगी, कुरान पाक जो कि मुकम्मल हिदायत है। और परवरदिगार आलम ने हमारे लिए 12 हादी भेजे। जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि वो कुरान पाक जो मुकम्मल हिदायत है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह कुनू मअस सादिक़ीन। परवरदिगार आलम कुरान पाक की सूरह तौबा की आयत नंबर 119 में वो परवरदिगार आलम जो कायनात का खालिक और मालिक है फरमाता हुआ नज़र आता है कि ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और सादिक़ीन के साथ हो जाओ। यानी मालूम हुआ कि सबसे पहला जो हुक्म है ईमान का है। ईमान है तो तक़वा भी होगा और सादिक़ीन के साथ भी होंगे। और इसकी भी ये शर्त है, मिसाल के तौर पर दिल से हमने अगर यकीन ना किया, दिल से हमारा यकीन है, ईमान पर यकीन नहीं और ज़बान से हम इकरार कर रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं, तो वो ईमान बाईमान नहीं होगा, मोमिन नहीं होगा। इसका मतलब है मुनाफिक है। और अगर हम अहादीस में देखते हैं, रिवायात में देखते हैं, तो नज़र आता है कि सबसे निचला दर्जा जो जहन्नम का है वो मुनाफिक का है। अगर हम देखें कुरान पाक में परवरदिगार आलम ने कितना बेहतरीन हुक्म दिया है कि ए ईमान वालों, यानी हुक्म है ईमान वालों को, मोमिनों के लिए हुक्म है। यानी कि सबसे पहला हमारा ईमान या दिल से यकीन, यानी दिल में, मिसाल के तौर पर दिल में यकीन हो, ज़बान पर इकरार हो और जिस्म से अमल हमारे नज़र आए, वही मोमिन है। ऐसा नहीं है कि दिल में हमारा यकीन नहीं है और ज़बान से इकरार कर रहे हैं और अमल भी हमारा पूरा है। जब दिल में ही यकीन नहीं होगा तो ईमान हमारा मुकम्मल नहीं होगा। लिहाजा मोमिन होने के लिए दिल से यकीन होना चाहिए। और कभी ऐसा भी होता है कि कह दें कि हमारा दिल में यकीन है, हम लफ्ज़ी तौर पर कह दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। शर्त क्या है? इसके लिए मिसाल हमारे लिए बेहतरीन चीज़ है वो अमल जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि ये जो अमल है ये शुक्र है, शुक्र का अमल है। इसलिए कि अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता की। अगर हम अपने सिर्फ सरापे पे ही नज़र करें, अल्लाह ने हमें हाथ अता किए, ज़बान अता की, जिस्म अता किया, पूरा जिस्म देखते जाएं। अल्लाह ने हमें आँखें अता की, सिर्फ हम आँखों को ही देख लें, आँखों की सिर्फ, जिसे हम कहते हैं लैशेस, पलकों को देख लें। हम क्या समझते हैं, क्या पलकें ऐसे ही हैं जिसे हम झपकाते हैं? जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं, एक अमीर इंसान की मैं मिसाल पेश करूँ, उनास नामी एक बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत अमीर था, बेइंतहा अमीर, जो वर्ल्ड का अमीर तरीन इंसान कहलाता था। उसके बहुत अमीर था, लेकिन उसको एक मरतबा बीमारी लग गई, कोई ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसके पट्टे कमज़ोर हो गए, यानी कि वो पलकों को झपका नहीं सकता था। डॉक्टर आए, क्योंकि जब उन्हें सोना होता था तो एक केमिकल लगाया जाता था पलकों पर, जिससे उन पलकों को उठाया जाता था सुबह को, और जब उस सोने की ख्वाहिश करता था तो पलकों को झुकाया जाता था। अब अंदाज़ा करें कि सिर्फ पलकें ही हमारी कितनी बड़ी नेमत हैं। बाकी आज़ा जब हमें महसूस होता है, जब इस तमाम आज़ा में से किसी भी आज़ा में नुक्स हो जाए तो हमें एहसास होता है कि ये नेमत कितनी बड़ी नेमत थी। लेकिन सिर्फ हम पलकों को देखें, हम अपने इख्तियार से कितनी मरतबा, हज़ारों मरतबा गिराते भी हैं, उठाते भी हैं, जब दिल चाहता है आंखें बंद कर लेते हैं, जब दिल चाहता है खोल लेते हैं। लेकिन वो जो उनास नामी ताजिर था, डॉक्टरों ने कहा कि जब आप सोना चाहें तो एक बंदे को मुकर्रर कर लें जो आपकी आंखों पर केमिकल लगाए, जब आपको सोना हो तो वो केमिकल लगा के आंखें बंद कर दे, जब आंखों को खोलना हो तो केमिकल लगा के आंखें खोल दे। यानी कि कितनी बड़ी नेमत है कि हम किस किस नेमत का, वही परवरदिगार आलम कहता हुआ नजर आता है, फबे अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। वो कहता हुआ नजर आता है कि ए ईमान वालों, तो ईमान क्या है? अल्लाह का दिल से यकीन रखना, दिल में यकीन रखना। यानी मालूम हुआ कि एक एक आज़ा हमारा इतने कीमती हैं। फिर वही परवरदिगार आलम कि जिसने कोई शय नहीं छोड़ी कि जिसमें हिदायत न दी हो कुरान पाक में, और अल्लाह ने क़यामत तक का वादा किया है इसे कुरान पाक में। और परवरदिगार आलम इसी कुरान पाक में कहता हुआ नजर आता है, वला याबिस्नि इल्ला बि किताबिन मुबीन,
کہ ہم نے ہر شے کا علم قرآن مبین میں رکھ دیا، ہر شے کا علم۔ اب اندازہ کریں کہ جو ہادی آئے ہیں وہ پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے؟ اگر ہم شکر کرنا ہی چاہتے ہیں تو مثال کے طور پر ایک جو سب سے بڑی شکر کرنے کی ایک مثال ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جو اللہ نے فرض رکھی ہے، اور اسی چیز کا سوال بھی روایات کہتی ہے، سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا۔ کیا چیز ہے وہ؟ نماز۔ نماز جب انسان پڑھتا ہے، دل کے یقین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جس میں زبان اقرار کر رہی ہوتی ہے اور پورے اعضاء عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں ہم ہاتھوں کا شکر ادا کیسے کریں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ہم رکوع میں جھکتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں، پھر ہم سجدے میں جھکتے ہیں۔ یعنی جب انسان سجدے میں جھکتا ہے تو قرآن کی ساری سرکولیشن دماغ کی روانی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ سجدہ وہ واحد چیز ہے نماز میں جو کہ نماز کی معراج ہے سجدہ، اور سجدے میں انسان اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، روایات کہتی ہیں کہ جس طرح آنکھ کی پتلی سفیدی کے قریب ہوتی ہے۔ تو یقیناً جب ہم نماز کو ادا کرتے ہیں تو ایک ایک اعضاء اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، جو کہتا ہوا نظر آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو وہی تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی اللہ اتنی کوئی خطرناک چیز ہے جو اللہ سے ڈریں۔ تقوی کے معنی اصل یہ ہے کہ ہر برے کام سے پرہیزگاری کرنا، ہر برے کام سے انسان کو رکنا، یہی تقوی ہے۔ تو برے کاموں سے رکتے ہوئے تو ہمارے بعد اس کے بعد ایمان کے بعد کیا حکم ہے؟ دو حکم ہے، ایک یہ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایک یہ کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یا اللہ نے جو حکم دیا تقوی اختیار کرو، ہر برے کام سے رکو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کون سے سچے ہیں؟ جن کے ساتھ اللہ ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں ایک اور آیت پروردگار عالم قرآن پاک میں ہی فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلے کون سے ہیں؟ یقیناً وہی پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہدایات کے راستے کھول دیے۔ تو جو نبی آئے وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا پیغام کیا؟ کہ اگر ہم زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے یہی حکم دیا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ ایمان کی ہی نشانی ہے کہ دل کے یقین کے ساتھ زبان سے اقرار کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان سے اقرار کریں، عمل بھی ضروری ہے۔ اور پروردگار عالم ہمیں عمل کی منزل پر کامیابی عطا فرمائے اور بہترین ہم ایمان کے ساتھ مومن بن جائیں۔